नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज की सीरीज स्पेशल है क्योंकि आज सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आइए दो शब्द मोटिवेशनल के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। मतलब आपको अपने लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में बहुत कम समय में सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। आइए देखें, यहां देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब वर्तमान में यहां जान लेना है कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आप यहां ध्यान रखें, विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें नौसेना के तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अगर बात करें थल सेना के तो आपको ध्यान रखना है 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में शांति का नोबेल पुरस्कार, साथ ही साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है यह लगातार चर्चा में बना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में किनको दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो देखिए यहां पर ये दो संस्थाएं हैं। एक मेमोरियल संस्था है जो कि रूस देश से संबंधित है। कहां से दोस्तों? रूस देश से है। और यह मानवाधिकार के आयोग, मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन की संस्था है। यह मानवाधिकार के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था के रूप में है। जबकि एलिस बिलियात्स्की जो है ये बेलारूस के व्यक्ति के रूप में है। आपको ध्यान रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार दो संस्थाओं को, जो कि मेमोरियल है रूस से संबंधित है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है जो कि मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है, इन दोनों संस्थाओं को और व्यक्ति के रूप में बेलारूस के एलिस बिलियात्स्की को दिया गया है। अब शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार अभी तक किस संस्था ने प्राप्त किया है, तो आपको याद रखना है रेड क्रॉस सोसाइटी ने सर्वाधिक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में एंटी डस्ट अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह दिल्ली के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि एंटी डस्ट अभियान का उद्देश्य क्या है, तो वायु प्रदूषण में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि विश्व के वायु प्रदूषण रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है ये राजधानी के रूप में लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कहां पर है? तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, हाल ही में नई दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है दिल्ली के राज्यपाल के रूप में। अगर हम बात करें हरियाली योजना कहां से प्रारंभ की गई है? यह हरियाली उत्सव का संबंध किससे है? तो यहां दिल्ली से प्रारंभ किया गया और यह पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किसके द्वारा एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, याद रखना है दक्ष किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो अधिनियम 1935 के
अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ, और भारत के पहले गवर्नर कौन थे भारतीय के रूप में, तो सीडी देशमुख जी थे। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहला योगासन स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहां देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया है, तो ये गुजरात राज्य में इसका आयोजन प्रारंभ किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? सावज जो है इसका शुभंकर है। और इसमें 2 खेल, एक तो योगासन और दूसरा मलखंभ, 2 खेल जोड़े गए हैं। और योगासन में पूजा पटेल ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें योग की, तो भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब की बार कौन सा क्रम था? 8वां क्रम था। और इसका आयोजन कहां किया गया? मैसूर, कर्नाटक के शहर मैसूर में किया गया। और इसकी थीम क्या है 2022 के योग दिवस की? तो मानवता के लिए योग जो है दोस्तों, ये इसकी थीम है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजन इसका किया जाएगा। भारत का एकमात्र जो स्थित अंतरराष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय है वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है। और इसकी स्थापना COP21 में पेरिस के आधार पर किया गया था। और किसके सहयोग से? फ्रांस और भारत के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब किया गया था? तो आप इसे याद रखें, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 102 सदस्य देश हैं। 101वां कौन है? तो आप याद रखिए यूएसए। और 102वां कौन है? एंटीगुआ बरमूडा जो है, ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये सदस्य, नवीनतम सदस्य देशों के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की 3री क्षेत्रीय इकाई कहां स्थापित की गई? अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है? 3रा है। और अगर हम बात करें पहला कौन सा है, तो पूरब में कलकत्ता में है। साथ ही साथ अगर दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में है। और पश्चिम की बात करें तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। अगर बात करें भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर हम बात करें यहां वित्त मंत्रालय की, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी काउंसिल की प्रमुख कौन होती हैं? तो वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जो होते हैं ये प्रमुख होते हैं जीएसटी काउंसिल के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में श्री मानोत्सवम का आयोजन किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है ये राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्वभूषण हरिचंद्रन जी जो हैं ये यहां के राज्यपाल हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो आंध्र प्रदेश है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले का गठन किया और अपना नया मैप जारी किया। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 26 हो गई। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 की घोषणा किया गया। तो ये कौन खिलाड़ी चुने गए हैं? तो ये मनप्रीत सिंह को चुना गया। अब यहीं से आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में किसे नियुक्त किया गया था? तो
तो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। साथ ही साथ हॉकी के खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह जी को नियुक्त किया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें अगले में, हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा किया गया। ये कौन है? ये विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पहला लता दीनानाथ, लता दीनानाथ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह पूछा जा रहा है। दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर माह के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जीवों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखें 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब, किस अधिनियम के द्वारा इनकी प्रतिरक्षा की जाती है? तो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर इसको रेगुलेट किए जाने की अनुशंसा की गई है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस राज्य का मोटेरा, ध्यान रखें मोटेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। यह सोलर ऊर्जा से चलने वाला पहला संचालित गांव के रूप में है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत का पहला जैव गांव कौन सा है? तो यही ध्यान रखें 10पारा, 10पारा दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये पहला जैव गांव है। अगर बात करें वाटर प्लस शहर कौन सा है भारत का पहला? तो इंदौर जो है दोस्तों ये वाटर प्लस शहर के रूप में है। अगर बात करें फुल्ली डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा है? तो अभी इंदौर है। अगर हम यही बात कर लें भारत का सबसे स्वच्छ शहर या लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा शहर चुना गया है? तो ये इंदौर होगा। और सब स्वच्छ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत में स्थित मामलूह गुफा को यूनेस्को के द्वारा दुनिया की पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल के रूप में चुना गया है। तो यह मामलूह गुफा कहां से संबंधित है? तो यह मेघालय से संबंधित है। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है। कौन है दोस्तों? कोनराड संगमा है। साथ ही साथ हाल ही में यहां के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं BD मिश्रा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण BD मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है गारो खांसी जयंतिया नामक पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये पहाड़ियां मेघालय राज्य से संबंधित हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो चेन्नई में किया गया। अब यहां पर ध्यान रखना है ड्रोन से बात हो रही है, तो हाल ही में ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था। तो ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब यहां से अगर बात करें कि भारत का पहला ड्रोन कौन सा है? वरुण इंजन जो है ये भारत का पहला ड्रोन है। और अगर हम यहां बात करें ये किसके द्वारा बनाया जाता है भारत में? तो गरुड़ एरोस्पेस जो है ये ड्रोन के बनाने का कार्य जो है ये करता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस राज्य में 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
आयोजन किया गया 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का। लखनऊ, यहां से आपको ध्यान रखना है, भारतीय राजमार्ग या सड़क केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पर राजमार्गों की लंबाई जो है सर्वाधिक है? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है जहां पर राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो ये दो छात्राएं हैं भारत की, दिव्यांगना शर्मा और रितिका शर्मा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर की पुरस्कार को प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में ह्यूमैनॉइड व्योममित्रा का प्री फ्लाइट ग्राउंड परीक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी, और इसके पहले प्रमुख कौन थे? विक्रम साराभाई थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है, वर्तमान में कौन है? सोमनाथ जी जो हैं यहां के वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन करने की घोषणा की है? तो ये 2030 तक रेलवे के द्वारा शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की गई है। अगर यही बात की जाए भारत ने कब तक का यह घोषणा किया है, तो 2070 तक भारत शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन करने का घोषणा किया है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जो कि 17 लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है। अगर बात करें टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025 तक का। और अगर मलेरिया की बात की जाए दोस्तों, तो 2030 तक का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक विश्व कप प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया? मतलब विश्व में सर्वाधिक विश्व कप भारत के लिए किसने प्राप्त किया है? तो ये पंकज अडवाणी हैं, और इनका खेल क्या है? ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं, और इन्होंने अभी तक 25 विश्व कप भारत के लिए प्राप्त किया है, जो कि खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में 145वीं IPU विधानसभा का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये रवांडा में किया जाएगा। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। क्या है दोस्तों? किगाली है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है, तीनों रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो एकमात्र महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। यहां से मकर रेखा, साथ ही साथ विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। यही अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कितने महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है 2022 में? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 3 मुख्य अर्थशास्त्री हैं, बेन बेनार्क हैं, डगलस डायमंड हैं, फिलिप डिलिस है। ये तीनों कहां से संबंधित हैं? यूएसए से संबंधित हैं। और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो आपको ध्यान रखना है, बैंकिंग, वित्तीय संकट
बैंकिंग वित्तीय संकट के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, जिसके लिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब अर्थशास्त्र से आपको जरूर याद रखना है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का गठन अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया और 1901 ईस्वी से। उस दौरान 5 क्षेत्रों में रसायन, भौतिक, साहित्य, शांति और साथ ही साथ मेडिसिन, ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र को दोस्तों शामिल किया गया और पहली बार 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। अब वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, याद रखना है कि विश्वास स्वरूपम किससे संबंधित है? तो शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहां पर स्थापित की गई है? तो यह राजसमंद है और राजस्थान राज्य से संबंधित है, यहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। आप याद करिए, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताया गया था नीता अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में। और यह भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र होगा। आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो यह जापान देश करेगा। सबसे पहले शुरुआती दौर में मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है यह यूएसए के साथ भारत के द्वारा किया जाता था, लेकिन कुछ स्थितियां विपरीत होने के कारण कुछ समय के लिए मालाबार युद्धाभ्यास से यूएसए बाहर रहा है। फिर उसके बाद पुनः जब सामान्य होने पर, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है सामान्य होने पर, पुनः इसको यूएसए को मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। साथ ही साथ अब मालाबार युद्धाभ्यास में वर्तमान में यूएसए भाग लेता है, भारत भाग लेता है, साथ ही साथ जापान भाग लेता है और आपका ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेता है। और इन्हीं देशों को मित्रों क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है, जिसकी संकल्पना 2007 में शिंजो आबे जी द्वारा दिया गया था। और अब की 2022 का जो आयोजन किया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? जापान देश करेगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जो है दोस्तों जापान की राजधानी है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? सबसे पहले मिलेट क्या है? तो मोटे अनाज जो हैं इन्हें मिलेट के नाम से जाना जाता है। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, ये सारी चीजें आपके मोटे अनाज के क्रम में आती हैं। और यह सब प्रारंभ करने वाला ये छत्तीसगढ़ होगा। आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भूपेश बघेल जी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। अनुसुईया उइके जो है दोस्तों ये यहाँ की राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, झारखंड, साथ ही साथ उत्तराखंड, ये 3 राज्यों का गठन दोस्तों ये सन 2000 में किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में चीता टास्क फोर्स गठन किए जाने की घोषणा किया गया? तो ये मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि हाल ही में नामीबिया से कितने चीते मंगाए गए हैं? 8 चीते मंगाए गए हैं, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर। कौन है? 3 नर हैं और 5 मादा हैं, जिसके एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आशा रखा गया। क्या रखा गया? आशा रखा गया है। और इन्हीं की व्यवस्था या इन्हीं की देखभाल, साथ ही साथ कूनो नेशनल पार्क को जनता के लिए या टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया गया। और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 9 सदस्यों की संख्या है, जो कि इस पे कार्य करने के लिए होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गेल इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब गेल इंडिया भारत की
भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी कौन है? गेल इंडिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये महारत्न कंपनी के रूप में भी जानी जाती है। अब यहां से एक नया सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। नवीनतम कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये 12वीं भारत की महारत्न कंपनी है। 11वीं कौन है? तो पावर फाइनेंस 11वीं भारत की महारत्न कंपनी के रूप में है। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव प्रारंभ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है। अब यहां से ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है मनोज सिन्हा जी यहां के उपराज्यपाल के रूप में हैं। पहले कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये पहले यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में थे। वह वर्तमान में भारत के 14वें क्या हैं? कैग हैं। और आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में वर्णित है? कैग अनुच्छेद 148 में वर्णित है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब घोषित किया गया? तो डेट याद रखिए आप 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा 370 को हटाकर दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नियुक्त किया गया। पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख जो है। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है भारत में। अगला प्रश्न है हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार रह चुके हैं? तो ये 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। साथ ही साथ भारत के 21वें रक्षा मंत्री के रूप में कौन सेवा दे चुके हैं? तो मुलायम सिंह यादव जी दे चुके थे। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको ध्यान रखना है कि धरती पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने सबसे पहली बार विधायक ये यशवंत नगर सीट से 1967 ईस्वी में चुने गए थे और 10 बार ये विधायक के रूप में, 7 बार संसद के रूप में ये सेवा दे चुके हैं। और वर्तमान में कहां से सांसद थे? मैनपुरी से सांसद के रूप में थे मुलायम सिंह यादव जी। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में मानसिक स्थिति या चिंता कहिए इससे पीड़ित संख्या कितनी है? तो लगभग 500 मिलियन व्यक्ति हैं जो मानसिक चिंता से प्रताड़ित रहते हैं या पीड़ित हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 15 लाख लोग ऐसे हैं जो मानसिक पीड़ा से व्यथित हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें हाल ही में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 यहां ध्यान रखना है का आयोजन किया जाएगा? तो लद्दाख में आयोजन किया गया। और लद्दाख के आपको ध्यान रखना है राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है दोस्तों? राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और हाल ही में लद्दाख ने अपने राष्ट्रीय पशु की घोषणा की है। तो हिम तेंदुआ जो है ये इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में चिन्हित किया है। और लद्दाख में ही याद रखना है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये लद्दाख राज्य में स्थित है। लोसर महोत्सव और स्पुतनिक गस्टर महोत्सव का संबंध कहां से है? तो लद्दाख राज्य से है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाकाल लोक भगवान शिव से संबंधित एक ही स्थान पे सारी पौराणिक कथाएं और जानकारी कहां उपलब्ध किए जाने की घोषणा की गई है? तो श्री महाकाल लोक में, और जो कि है कहां? उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। और महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको याद रखना है
कि भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है, तो यह टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से महाकालेश्वर जो मंदिर है, ये महामंगलेश्वर मंदिर जो है, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, जहां पर महाकाल लोक की स्थापना की गई है। आइए, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोराजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनास्तुलु पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो ये झारखंड से संबंधित है, और मनास्तु जो पर्वत है ये नेपाल से संबंधित है। कहां से? नेपाल से संबंधित है, और ये विश्व की छठवीं सबसे ऊंची चोटी है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कौन है? K2, जिसे ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तीसरा कौन सा है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है 36वां का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में। शुभंकर क्या रहा? सावज रहा। अगर राष्ट्रीय खेलों की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई? 1924 में लाहौर में पहला हुआ था, और उस दौरान भारतीय ओलंपिक खेल इसका नाम था, और 1940 में दोस्तों इसका नाम राष्ट्रीय खेल के रूप में परिवर्तित किया गया। अगर हम बात करें गोवा की, तो आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। और अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला, तो वह सिक्किम है। अगर हम बात करें गोवा किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था, और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, और भारत से सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। आपको याद रखना है रेबीज मुक्त भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? तो गोवा है। हाल ही में चर्चा में रहा टेलीमानस पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मानसिक विक्षिप्ति है या मानसिक पीड़ा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए टेलीमानस पहल प्रारंभ किया गया है। यहां पर उनके उचित सलाह और परामर्श की व्यवस्था 24x7 मतलब 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिनों में प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में देखें, हाल ही में भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 का अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये मानेसर हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि आतंकवादी गतिविधियों से किस तरह से निपटान किया जाए, या किस तरह से उनको निजात दिया जाए, या उनको किस तरह से मात दिया जाए, या कम करने का जो उपाय है, इस आतंकवाद विरोधी नीतियों में चर्चा पर चर्चा की जाएगी, जो कि मानेसर हरियाणा में किया जाना है। अगर हम अगले बार प्रश्न के बारे में देखें, हाल ही में अंतरिक्ष शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? तो टॉम क्रूज होंगे। ये पहले अभिनेता हैं जो अंतरिक्ष में अपने किसी फिल्म को लेकर शूट करने वाले अभिनेता के रूप में होंगे। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में महिला श्रेणी सितंबर माह 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन है? कप्तान है। आपको याद रखना है मिताली राज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की महिला कप्तान कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। और पुरुष वर्ग में बात करें तो रिजवान जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं, इनको सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न के रूप देखें, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत कर रहा है। और कब से प्रारंभ? 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। और आपको ध्यान रखना है ये गोवा साथ ही साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया जाना तय किया गया है। और यह आपको भी ध्यान से आप देखिए, इसमें आपको पहले ये चर्चा का विषय भी था, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। फीफा के द्वारा भारतीय फुटबॉल संघ को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसको पुनः क्या किया गया? उस आदेश को रद्द किया गया, और अंडर 17 महिला जो कि यह भी रद्द किया गया था, इसको पुनः आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। अब फीफा की स्थापना 1904
ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है दोस्तों इसके प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। और यह किससे संबंधित है? तो गांठों में दर्द या गांठों में सूजन से संबंधित या जोड़ों में दर्द होना लक्षण किसका है? आर्थराइटिस का है। और यह प्रारंभ कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत के 50वें अत्यंत महत्वपूर्ण है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसे चुना गया है। तो यहां आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो होंगे ये भारत के अगले 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में कौन है? 49वें हैं यू ललित। कौन है दोस्तों? यू ललित। हाल ही में दोस्तों आपका जो पेट की पहली सीरीज हुई है, पहला टर्म का आपका पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया है कि जो मुख्य न्यायालय है उनके न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। कौन? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आपको 49वां याद रखना है, यू ललित है। 50वें कौन होंगे? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी होंगे। और इनके पिता भारत के सबसे अधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। उनका नाम क्या है? बी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं भारत के सबसे लंबे समय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहे हैं? तो बी.वाई. चंद्रचूड़ जी रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा अपनी तरह का पहला वाटर एक्सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया। और ये केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसका उद्घाटन कहां किया गया? बिलासपुर। ये कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि खेल के वाटर स्पोर्ट में जो खिलाड़ी हैं उनको उचित प्रशिक्षण मिले और आने वाली जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें भारत का स्थान पदक तालिका में उत्तम हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में जारी असमानता सूचकांक में भारत का नवीनतम स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो भारत का 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑक्सफेम संस्था है, ये जारी करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत का स्थान 123वां है और पहले स्थान पे कौन देश है? नॉर्वे जो है ये पहले स्थान पे है। और यहां कुछ आयाम हैं, उन आयामों में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे कम धन खर्च करने वाला या बजट का सबसे कम हिस्सा खर्च करने वाला देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में बिहार के सिताबदरिया सारण जिले में अमित शाह जी द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ये जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक उपनाम लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जयंती 11 अक्टूबर को होता है। और जयप्रकाश नारायण जी की 15 फीट की मूर्ति अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण जी के जन्म जयंती के अवसर पर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था 2014 में। कब? 2014 में। हाल ही में विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के द्वारा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अब वाडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें भारत में तो राष्ट्रीय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है स्थित और इसको 2005 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील सेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष
स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ये कहां से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। कहां से? ब्रिटेन से संबंधित है। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए से संबंधित है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की 251 से 300 के मध्य में केवल एक विश्वविद्यालय है जो कि IISc बेंगलुरु है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है वो IISc बेंगलुरु का रहा है, लेकिन 250 के अंदर, 1 से लेकर 250 के अंदर भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? तो सर्विसेज का रहा है। दूसरा स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। कौन रहा? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा है। आपको ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का रहा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को किस भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहां देखिए, यह पद्म विभूषण सम्मान 2021 से इनकी पत्नी जो है इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि हाल ही में शिंजो आबे जी का निधन हो गया है। वो एक प्रचार के दौरान नारा में उनको आतंकवादियों के द्वारा गोली से भूनकर हत्या कर दिया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 2021 का जो पद्म विभूषण दिया जाना था, घोषणा पहले भी की गई थी, तो यह घोषणा इनकी अनुपस्थिति में इनकी पत्नी को दिया गया है। जबकि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भी शिंजो आबे जी को किया गया है। अगर हम बात करें वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो कसीदो जो हैं वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कुआकू फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो चीन से है। और ये सूर्य के रहस्यों को जानने या समझने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, कुआकू फर्स्ट का, चीन के द्वारा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम है लव योर आइज। 2022 की थीम है। आपको बताया गया था दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दो महत्वपूर्ण दोष हैं। दूरदृष्टि दोष में आपको ध्यान रखना है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, करीब की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निवारण के लिए उत्तल लेंस का और रेटिना के पीछे इसका पिक्चर बनता है। अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष का, तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप, तो दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप है, इसको प्रारंभ किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। यही आपको याद रखना है। खाद्य संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। आपको याद रखना है, खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तमिलनाडु राजस्थान है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में किया गया। अगला हाल ही में चर्चा में रहा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में है, महिला के रूप में दूसरी हैं, जबकि आदिवासी महिला के रूप में पहली हैं। साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुकी हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आइसलैंड जो है ये पहले स्थान पे है और अंतिम स्थान पर थाईलैंड। कौन है दोस्तों? थाईलैंड है। जबकि भारत का स्थान 41वां है। कौन है? 41 है। अगर बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित में 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में कहां से कहां के लिए भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ की गई? तो ऊना से नई दिल्ली। ऊना कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के लिए प्रारंभ किया गया।
अगले प्रश्न के रूप में देखें, किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना प्रारंभ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया, क्योंकि हाल ही में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और फुटबॉल खेल के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल प्रारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वोत्तर भारत के विकास से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। और ये 100% केंद्र आधारित योजना है, आपको ध्यान रखना है। अगला लास्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार्च 7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत शामिल है, साथ ही साथ ब्राजील शामिल है, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? इप्सा मार कहा जाता है। और इनका मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के एलिजाबेथ पोर्ट पर इसकी मेजबानी की जाएगी, या दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। भारत की तरफ से भाग लेने कौन जाएगा? तो आईएनएस तर्कस जो है इसमें भाग लेने जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज या रिवीजन का सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। यकीन है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और आपसे चलते चलते यही कहना है कि अगर संस्था के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।